नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृषभ लग्न में अगर चतुर्थ भाव में या चौथे भाव में सूर्य आ जाते हैं तो उसका क्या फल होगा। और इससे पहले हम लोग ने वृषभ लग्न के 3 पार्ट कवर कर लिए हैं कि सूर्य पहले भाव, द्वितीय भाव और तृतीय भाव में आएंगे तो उसका क्या फल होगा। और याद रखिएगा, आप कहीं भी एक जनरल आइडिया अगर लें कि पहले भाव में सूर्य आ जाते हैं विदाउट लग्न, तो आपकी जो प्रेडिक्शन है उनमें वो सटीकता नहीं आएगी। तो प्लीज़ आप पहले लग्न के भाव यानी लग्न के नेचर को पढ़ें, उसके बाद लग्न में अलग अलग भाव में अगर ग्रह आ रहे हैं तो क्या इसका फल होगा। और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम अलग अलग लग्नों में, अलग अलग भावों में अलग अलग ग्रहों को बिठा के आपको पहले सिंगल ग्रह के लिए, फिर उसके 2 और 3 अलग अलग मिलने पर क्या रिजल्ट आ सकता है, वो सारी वीडियो हम रिकॉर्ड करें और आप तक पहुंचाएं। यही हमारा मकसद है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। मेरा नाम है इंजीनियर सनत कुमार वाजपेयी। पिछले 15 सालों से मुझे साइंस एंड एस्ट्रो का अनुभव है। वैसे मेरा मेन प्रोफाइल है, मैं मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में लेक्चर लेता हूँ। और आप अगर मेरे वो लेक्चर्स भी देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सिंपली लिखिए GS बाय सनत वाजपेयी, आपको वो लेक्चर मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं वृषभ लग्न में चतुर्थ भाव में सूर्य के प्रभाव को। देखिए, वृषभ लग्न का मूल स्वभाव क्या है वो हम सबको अब तक पता लग गया होगा कि वृषभ लग्न का मूल स्वभाव, क्योंकि इसके देवता शुक्र हैं तो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। अब इसमें क्योंकि बात हम अभी सिर्फ सूर्य को लेकर कर रहे हैं चौथे भाव में, तो अभी इसी में अपने डार को रखते हैं। देखिए, 5वां राशि, ध्यान रखिए 5वीं राशि किसकी है? सिंह राशि का स्वामी स्वयं सूर्य है। और स्वयं सूर्य यहां बैठे हैं तो ये तो बात तय है कि वो अपने घर को तो नहीं बिगाड़ेंगे, स्वग्रही होकर बैठे हैं। अब बात यह है, सिर्फ इतनी बात है कि क्या सूर्य इस चीज के लिए बने हैं या नहीं बने हैं। यानी सूर्य के पास जितनी ताकत उतनी ताकत लगा देंगे वो उस चीज को मैनेज करने में, लेकिन अब ये देखिए ना, क्या वो उस चीज के लिए बने हैं या नहीं बने, ये देखना है अब हमें। अब चौथा भाव किसके लिए होता है? चौथा भाव दोस्तों होता है हमारे हाउस के लिए, हमारे घर के लिए, हमारी माता के लिए, हमारे सुख के लिए और हमारे वाहन के लिए, हमारे घर के लिए। मतलब कितने घर बार वो बिल्डिंग बनाएगा मतलब। तो देखिए, इसमें एक बात और याद है ना, इसकी नज़र बहुत अच्छी पड़ रही है 10वें भाव में। अच्छा माने अगर हम कर्म के हिसाब से देखें तो अच्छा है, लेकिन वैसे ये स्वामी के हिसाब से देखें तो गड़बड़ है। तो हमें दोनों एस्पेक्ट देखने होंगे कि भाई उसका क्या, उसका नेचर क्या है। शत्रु है तो ठीक है, लेकिन फिर भी उस कई बार हमारे शत्रुओं का भी कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हमें मैच कर जाता है, तो हम पर्टिकुलर उस दायरे तक शत्रु के साथ भी काम करने के लिए हामी भर देते हैं। क्लियर? तो ये भी देखना है सब। तो देखिए, सूर्य अगर यहां बैठते हैं तो देखिए, घर की जहां तक बात आती है तो सूर्य मुख्य रूप से सिर्फ घर में रहने के लिए नहीं बने हैं। ठीक हो गया? हाँ, बिल्डिंग की अगर बात करते हैं, बिल्डिंग को वो बड़ा बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं कि उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के बीच में सुख का ये संचार कर पाएंगे। याद रखिएगा, भवन बड़े होंगे लेकिन उनके मन में जो सुख है वो कम करते हैं सूर्य, क्योंकि सूर्य का काम उस प्रकार का नहीं है कि वही जैसे मदर नेचर जो है वो चंद्रमा को ज्यादा सूट करता है। तो सूर्य अगेन यहां पर थोड़े से अपने मूल स्वभाव से अलग जा रहे हैं। बट इसमें एक बात और याद रखना है, अगर यहां पर चंद्रमा भी बैठ जाते हैं तो फिर तो सोने में सुहागा हो जाता है। मतलब सूर्य ने अपनी चीजों को भी बढ़ाने का प्रयास किया और चंद्रमा ने उसके साथ अगर कुछ कमी है तो वो साथ भी दे देते। मतलब अगर यहां पर चंद्रमा भी आ जाते हैं तो देन इट गोज टू अप टू द मार्क, तो वो अपने निशान तक पहुंच जाएगा जो हमें डिजायर्ड है। भाई सूर्य स्वग्रही है, साथ में मित्र भी आ गए और उस मित्र वो क्वालिटी लेकर आया है जो हमें उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम पे नहीं थी, हमें जो कमी पड़ रही थी वो चंद्रमा लेकर आ गया। लेकिन अभी फिलहाल अगर सूर्य सिंगल अकेले हैं तो ये बात ध्यान रखनी है कि सूर्य क्योंकि जिस चीज के कारक हैं, आपकी आत्मा के कारक हैं, तो आप अगर कोई इस प्रकार का कोई ध्यान करते हैं और शुचिता में कोई कमी नहीं है, आपकी आत्मा एकदम बढ़िया है, बढ़िया ढंग से काम करेंगे। पिता के भी कारक हैं ये, तो अगर सूर्य स्वग्रही हैं तो सीधी बात यह है कि भाई घर में पिता के साथ संबंध आपके अच्छे होंगे। लेकिन क्योंकि सूर्य सुख को कम करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका कारण चाहे माता हो या घर में रहने वाले दूसरे व्यक्ति हो, वो आपके मन को थोड़ा बेचैन कर देगा।
क्लियर होगा? तो आपको बात याद रखनी है, सूर्य अपने जो जो गुण हैं वो आपको सारे देने का प्रयास करेगा, जो नहीं है लेकिन वो कैसे दे देगा। क्लियर हो गया? तो सूर्य का गुण सौम्यता नहीं है, तो वो सौम्यता आपको कैसे दे देगा? वो क्रूर स्वभाव के हैं और राजा को क्रूर होना भी चाहिए। अगर एकदम पोलाइट हो जाएंगे तो राष्ट्र का तो जो भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। तो सूर्य का भी आपको बात याद रखने है कि जो मूल स्वभाव है वो जब उसको घर या सुख के साथ जोड़ दिया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को फिट नहीं मान पाते हैं यहाँ पर। तो ये ध्यान रखना है कि कई बार यही पंचम यहाँ आ जाता है, यानी मेष लग्न में, देन बहुत बढ़िया, क्योंकि ये हमारे एजुकेशन का है, आपके संतान भाव को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके जो सडन गेन्स उसको रिप्रेजेंट करता है। और क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट जो नज़र है वो 11वें भाव में बढ़ती है, तो वो यहाँ पर ज़्यादा फिट बैठ रहे थे। लेकिन अगर आप उनको कहेंगे भाई आप सुख हमें दो, क्लियर हो गया? तो अभी इसको बात याद रखना, जब कभी हम इस प्रकार से बात करेंगे ग्रहों की, तो ग्रहों में आपको टू बी वेरी सेलेक्टिव, आपको ऐसा नहीं जोड़ना है कि सूर्य नारायण का वो रूप यहां पर दिखाई दे रहा है। अगर जब कभी भी आप एस्ट्रोलॉजी में सूर्य को डिस्कस करेंगे तो आप अगर सूर्य जो प्राय ऐसे तो सभी ग्रह सभी नारायण का ही रूप है, लेकिन जब आप यहां वो अध्ययन करते हैं तो आपको विभेद करना आना चाहिए कि भाई ये ग्रह इस समय नारायण के कौन से रूप को रिप्रेजेंट कर रहा है, अदरवाइज आपकी इंटरप्रेशन जो है वो गलत हो जाएगी। ठीक हो गया? तो बात याद रखनी है, सूर्य का वो नेचर जो थोड़ा अग्रेसिव है उस चीज को हम यहां घर पर पाएंगे। घर नो डाउट, क्योंकि स्वग्रही है, अच्छा होगा घर, बड़ा बिल्डिंग बड़ी होगी, और यहां से वो कर्म क्षेत्र को भी देख रहे हैं, तो कर्म जो भी आप करेंगे, कर्म भी बहुत हाई लेवल के कर्म आपके होंगे। और चाहे ये शनि का घर भी है, लेकिन सूर्य शनि को जब देखते हैं तो सूर्य नहीं नुकसान पहुंचाते हैं, शनि सूर्य को देखते हैं तो ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि पिता यहां पर पिता पुत्र को शत्रु नहीं मान रहा है, पुत्र पिता को शत्रु मान रहा है। क्लियर हो गया? तो और वैसे भी शत्रुता की अगर बात करें वो तो ठीक है, लेकिन 11वें हम बात करते हैं भाव की, अगर हम कालपुरुष की कुंडली में, तो वो हमारा आय भाव का घर है। और 11वें भाव में हमने देखा था प्राय कोई भी घर कोई भी ग्रह जो है वो अच्छा फल देते हैं। क्लियर हो गया? तो हमने यहाँ डिस्कस किया वृषभ लग्न में चतुर्थ में अगर सूर्य आ जाते तो उसका क्या फल हमें मिलेगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य। धन्यवाद।